नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जी हाँ, बिल्कुल आप मेरे पीछे बिल्कुल सही देख रहे हैं कि भैया हम कर रहे हैं हायरिंग। अब हायरिंग किस चीज की, तो आइए समझते हैं इस बारे में किस चीज की हायरिंग हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो भैया एवन बैंकिंग क्लासेस हायर कर रहा है कंटेंट राइटर। क्या भैया? कंटेंट राइटर। अब ये कंटेंट राइटर क्या होता है? इसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी बोला जाता है ना। अब कंटेंट राइटर होता क्या है? तो वो पर्सन जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर कि अन्य किसी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चंस डिजाइन करने का काम करता है, दैट्स ऑल कंटेंट राइटर, है ना। तो हमें रिक्वायरमेंट है कंटेंट राइटर की। अब किस किस सब्जेक्ट के लिए? तो भैया क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हमें रिक्वायरमेंट है कंटेंट राइटर की। ठीक। अब आप क्या है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया आपके पास एक्सपीरियंस हो कितने का, तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक मैंडेटरी थिंग याद रखिएगा कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन डिजाइन करना है। बैंकिंग के प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए क्वेश्चन डिजाइन करना है। तो आपको इस बात का भली भांति अनुभव होना चाहिए कि बैंकिंग का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो किस तरह के क्वेश्चंस का लेवल कैरी करता है और बैंकिंग का जो मेंस एग्जाम है वो किस तरह की रिक्वायरमेंट एक स्टूडेंट पर्पज से रखता है ना। और इसके अलावा आपको यह भी अनुभव अच्छे से होना चाहिए कि क्लर्क का अगर कोई एग्जाम है तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और अगर पीओ का कोई एग्जाम है तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है। और इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर्स के भी जो एग्जाम होते हैं वो किस तरह के लेवल के बीच में लाए करते हैं। ठीक। चलिए आइए इसके बाद, तो भैया रिक्वायर्ड क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए आपके अंदर। तो देखो, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के कंटेंट राइटर के लिए आप अप्लाई करते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के कंटेंट राइटर के लिए आप अप्लाई करते हैं उस सब्जेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक। इसके बाद भैया नॉलेज होना चाहिए किसका? बैंकिंग एग्जाम के पैटर्न का, और वो भी दोनों, बोथ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन। बात समझ आ रही है ना। और अगर आपने भविष्य में, है ना, मतलब पीछे पुराने समय में बैंकिंग का प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दिया है तब तो और अच्छी बात है, आप तो लेवल को फिर बहुत अच्छा समझते होंगे, है ना। इसके अलावा भैया आपको नॉलेज होना चाहिए किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कंटेंट बना सकते हैं। इसके साथ साथ भैया हायर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? तो अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपको हम हायर प्रेफरेंस पर रखें, है ना। अब अप्लाई कैसे करना है इसके लिए? तो भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल, ठीक। उस गूगल फॉर्म को ओपन करिए, उस फॉर्म को फिलअप करिए, है ना, अपना नाम डालिए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालिए, अपनी ईमेल आईडी दर्ज करिए, किस सब्जेक्ट के लिए आप डालना चाहते हैं इस बात को सिलेक्ट करिए, है ना। और उसके बाद नीचे आप अपना रेज्यूमे हमें सबमिट करिए, ठीक। और उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।